जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। और दोस्तों आज की क्लास होने वाली है क्लास नंबर 3 आपकी। और गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के टाइप नंबर 3 के बारे में। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर देखा होगा पार्ट 1 और 2। और तो चलिए पार्ट 3 को हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो टाइप 3 होगी कोडिंग डिकोडिंग की, उसके अंदर आपको अलग तरीके के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो आप अपने आप में ही एक बेहतरीन तरीका होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर तरीका समझ में आएगा अच्छी तरीके से। और गाइस स्टार्ट करते ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता रखा है, बार बार वैसे बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। इंडियन नेवी AASSR MR स्पेशल बैच, एयरफोर्स वाई ग्रुप स्पेशल, कोस्ट गार्ड DB डोमेस्टिक ब्रांच और GD यानी जनरल ड्यूटी स्पेशल आपका रीजनिंग की ये क्लास होती है। तो गाइज आप अभी से अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से लेवल पे लेकर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप और इंडियन नेवी AASSR का एग्जामिनेशन जल्द ही होने वाला है। जैसे ही कोविड के हालात सामान्य होंगे तो फिर से आपको रिवीजन, आपको हर टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन है और कोई इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 है आज जो आपका यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है, इसमें लिखा गया है किसी सांकेतिक भाषा में, क्या बोला है, किसी सांकेतिक भाषा में PIM to SUK का अर्थ है RED रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, और SUK TOM हो का अर्थ है व्हाइट एंड रेड, और DOM to HUK का अर्थ है मतलब आपका क्लोथ इज ब्यूटीफुल। तो फ्लावर है उसका अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो गाइज इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इसका मीन ये नहीं है कि यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर आपको बताना चाहूंगा, पहले पढ़ रखा है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ। PIM है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि रेड हो गया, ठीक है। TO का अर्थ ये नहीं है कि ब्यूटीफुल है, और SUK का अर्थ ये नहीं है कि फ्लावर है यहाँ पे, ठीक है, फूल है। तो आपको चेक करना होगा, लेकिन इनमें से ही होगा, ठीक है, मतलब ये तीनों है, इनमें से पिम का रेड भी हो सकता है या ब्यूटीफुल या फ्लावर। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि SUK का जो अर्थ है वो फ्लावर के साथ चला जाएगा, या 2 का अर्थ है वो ब्यूटीफुल हो जाएगा, या PIM का अर्थ है वो रेड हो जाएगा। मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कि 3 संभावना है, PIM का या तो रेड होगा या ब्यूटीफुल या फ्लावर, ठीक है, या फिर 2 का रेड होगा या फिर ब्यूटीफुल या फ्लावर। यानी तीनों के जो मीनिंग दे रखे हैं उनका अर्थ तो इन्हीं में से आएगा, लेकिन वो फिक्स नहीं है, क्योंकि अगले वाले में मैच करके चेक करना होगा। इसमें तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ पर इसमें क्या हुआ SUK है, इसमें भी SUK है, यानी इस SUK का जो कोडवर्ड होगा वही इसका कोडवर्ड होगा, दोनों में से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा। इस टाइप का जब क्वेश्चन करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए, इसको हल करने के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं कोडवर्ड में रेड और ब्यूटीफुल, और आपका यहाँ पर है फ्लावर, ठीक है, ये ब्यूटीफुल है, यहाँ पर लिख लेना अच्छे तरीके से। सेकेंड है यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर है SUK, ओके, और TOM और HO, इसका अर्थ है व्हाइट एंड रेड, ठीक है, व्हाइट और एंड आपका रेड। और तीसरे वाला है DOM और 2 HUK, इसका जो अर्थ है इसने बोला है क्लॉथ इज ब्यूटीफुल, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को जो लैंग्वेज दे रखी है उसको आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर चेक करना है दोनों में सेम कौन कौन है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले वाले में क्या है PIM, नीचे वाले में PIM कहीं पर भी नहीं। हम इसको पहले इस पार्ट को चेक करेंगे, बाद वाले को बाद में मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर TO किस में है, तीसरे वाले में है, तो यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर भी एक 2 है। तो इनमें देखना होगा इनका जो बाद वाला पार्ट है सेम कोडवर्ड क्या है, यानी इसमें भी हो वो और ऊपर वाले में भी, दोनों में होंगे तभी इसका हम यूज कर पाएंगे। का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पर, इसमें और इसमें मैच कौन हो रहा है, ब्यूटीफुल और आपका ब्यूटीफुल। तो 2 का अर्थ क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल के साथ चला जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से नोट कर लेना है। सेकंड हम बात करेंगे SU, इसमें सेकंड इसी में चलेंगे क्योंकि ये नहीं है और इसका हमने कोडवर्ड निकाल लिया है, ठीक है। इसके बाद में SUK है, कौन है, SUK है, तो इसका सेम चेक करेंगे अगले वाले में कौन है, इसमें भी SUK है, ठीक है। SUK और SUK इसमें भी है, तो दोनों में हम चेक करेंगे सेम जो कौन है, ये तो हो गया, इसका कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर, इसका अर्थ है वो निकल चुका है। तो इसके बाद में कौन है यहाँ पर, रेड और रेड,
दोनों में कॉमन है तो इसका जो कॉमन के साथ चला जाएगा, यानी SUK का अर्थ कौन हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो बचा हुआ PIM वो किसको प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर ये इसका भी कोई रोल नहीं है। तो अब जो है PIM यानी फ्लोवर का जो यहाँ पर आपका निकल के आएगा फ्लोवर, ठीक है, इसका मीन क्या हो जाएगा PIM। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है कोड वर्ड के अंदर PIM इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको समझना यही है कि जो बोल रखा है उसको लिख दो इस टाइप से। ठीक है, पहले जितने भी 3 लाइनें बनेंगी या 4 लाइनें उतनी बनेगी, उतनी की उतनी यहाँ पर लिख दो। ठीक है, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली हल करने लग जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब इस तरीके से हल करना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा PIM। ठीक है, और सेकेंड वाले पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। यही इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, नंबर 1 की तरह है। किसी सांकेतिक भाषा में PULTONOP का अर्थ है फ्रूट इज गुड, व NOPKOTIR का अर्थ है ट्री इज टॉल। ठीक है, पुल नो सेप का अर्थ है आपका इट गुड फूड। तो गुड का अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या टाइप करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे पुल और टू। तरीका भैया ऐसा नहीं है कि इसका मीन ये हो जाएगा, उसी टाइप से हमको चेक करना पड़ेगा। इसका है फ्रूट इज गुड, फ्रूट इज गुड। ओके, इस टाइप से आप लिख लेना। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड वाली जो लाइन है वो आपकी हो जाएगी ओके, लास्ट और भी एक और लाइन है इसके अंदर। देखिए गाइस, इस टाइप में आपको लिखने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर इस पहले वाले हिस्से में चेक करना है कॉमन क्या क्या चीज आपके निकल के आनी है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको किसको चेक करना है, गुड को निकालना है। ठीक है, गुड इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इसका कोडवर्ड तो सेम होगा, जो यूज हो रहा है उसका कोडवर्ड सभी जगह सेम होगा। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में कौन सा अर्थ दे रहा है दूसरी वाले में कौन सा अर्थ दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, पुल टू NOP। तो पहले हम चेक करेंगे पुल कहीं पर है क्या, इसमें भी है पहले नंबर पर और इसमें भी है। इसमें कोई नंबर मैटर नहीं करता, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर पुल है और यहाँ पर हम चेक करेंगे इनमें कॉमन क्या है, गुड यहाँ पर कॉमन है, क्या है, गुड यहाँ पर अपना कॉमन है। इसके बाद में इसमें गुड है नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गुड का अर्थ यहाँ पर डायरेक्ट ही अपना एक लाइन में आंसर निकल के आ गया, क्या हो जाएगा, PUL के साथ चला जाएगा। इसके साथ चला जाएगा, गुड का अर्थ है वो पुल हो जाएगा, PUL। आगे निकालने की या हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई भी और सेम इस टाइप का जो आंसर नहीं बनेगा, यानी पुल यानी गुड इसमें नहीं है और यहाँ पर दोनों में यूज हुआ है, तो उनका सेम जो कोड वर्ड निकाला हमने वो पुल के साथ चला गया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसी टाइप का है, सेम ही टाइप के मैंने आपको बोला है क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी सांकेतिक भाषा में MITJUPUS का अर्थ है ऑरेंज इज रेड, व JUSATUM का अर्थ है RED रेड एंड ब्लैक, व MAPUSNUM का अर्थ है वॉच इज व्हाइट। तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोड वर्ड आपको उसी टाइप से यहाँ से डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं लेकिन आपको लिखना ही पड़ेगा ताकि स्पष्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इसी टाइप में लिख देते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज इज रेड हो जाएगा। फिर है JUSATUM। ठीक है, इसका अर्थ है रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। उसके बाद में लास्ट वाला है, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, और इसका है वॉच इज व्हाइट। ओके, ये लिखने के बाद में गाइज हम चेक करेंगे इनमें सेम कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पर MITJUPUS, तो यहाँ पर JU है पहले, MIT नहीं है, JU पहले है, तो पहले हम इसका कोडवर्ड निकालेंगे क्या बनेगा। यहाँ पर भी JU है और यहाँ पर भी JU है, तो अब दोनों लाइन में दोनों जो पंक्ति है उनमें आगे चलेंगे, उनमें सेम कौन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेड है और यहाँ पर भी रेड है। ठीक है, और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो JU का जो मीन है वो क्या निकल के आएगा, यहाँ से JU का मीन हो जाएगा आपका रेड। ठीक है,
जेयू का मीन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि कोड वर्ड सेम होगा, यहाँ पर किसी भी टाइप से यूज हुआ होगा लेकिन आगे जो इसका अर्थ निकलेगा वो सेम होगा। ठीक है, तो जेयू का जो मीन होगा यार रेड हो गया यहाँ पर। अब आगे हम चेक करते हैं इसमें क्या है, PUS है। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाले में PUS नहीं है, तीसरे वाले में PUS है। तो अब इस सेकंड वाले की बारी है यहाँ पर। ठीक है, PUS की सेकंड वाले की बारी है। तो गाइज यहाँ पर हम चेक करेंगे 1 और 3 नंबर वाले में कि सेम कोड वर्ड क्या है, क्योंकि ये यूज हो चुका है। रेड आपका रेड कट जाएगा, इसमें तो रोल नहीं है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट वॉच इज ऑरेंज, क्या कॉमन निकल के आया, इज कॉमन अपना निकल के यहाँ से आया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इस बार PUS का अर्थ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब बचा कौन यहाँ पर, ऑरेंज, और इसका उत्तर हमको निकालना है। ठीक है, ऑरेंज का उत्तर हमें निकालना है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, MIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MIT हो जाएगा। तो ऑरेंज इक्वल आपका MIT के साथ है वो चला जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से हल किया जाता है, बिल्कुल आसान है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। बस बिल्कुल इसमें नॉर्मल तरीके से हल करना है, कोई ट्रिक नहीं लगता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, कुछ भी नहीं है। कॉपी पेन से ऐसे हल करोगे तो ऑटोमेटिकली, और क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे कट करके भी यहाँ से हल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। किसी सांकेतिक भाषा में, लेकिन वही इसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में आपका 7, 2, 9 का अर्थ है यू आर गुड, 2, 3, 5 का अर्थ है, ठीक है, ही इज गुड, और 6, 5, 2 का अर्थ है आपका सी इज गुड। तो ही का अर्थ है वो क्या होगा, वही टाइप मैंने आपको बताया था। अब इसमें थोड़ा सा आप समझना, तो इसका मीन यही नहीं है जो मैंने पहले बताया था कि 7 का अर्थ यू है, 2 का अर्थ आर है, 9 का अर्थ गुड है। ठीक है, या फिर 2 का अर्थ ही है और 3 का अर्थ इज है और 5 का अर्थ गुड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो यू का कोड वर्ड होगा तो आगे कहीं पर यू यूज नहीं हुआ हालांकि, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर आर है, ठीक है, आर भी आगे यूज नहीं हो रखा है। इज और गुड है, तो गुड का सभी में एक ही कोड वर्ड होगा, तीनों के तीनों जो आपकी यहाँ पर लाइनें हैं या मीनिंग में जो लिख रखा है कोड वर्ड के अंदर, तो गुड का एक कोड वर्ड होगा, इज का एक कोड वर्ड होगा, सी का भी एक कोड वर्ड होगा और ही का भी एक कोड वर्ड होगा। एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो मीनिंग है उनका अलग अलग कोड वर्ड हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हल करने के लिए उसी टाइप में आप लिख सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की तरह मैंने जब बताया था आपको, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए गुड और गुड, और इसमें भी तीनों में गुड है, तो सबसे पहले गुड को मार्क कर दीजिए 1 के साथ, नंबर 1 के साथ, ठीक है, और यहाँ पर भी। अब गुड का जो मामला वो खत्म हो जाएगा। अब तीनों में चेक कीजिए कि सबसे कॉमन संख्या क्या है, आपको समझ में आए। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी कौन है, 2 है, तो 2 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा सभी में से। तो आप समझ जाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्टकट कि गुड का जो कोड वर्ड है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का मीन है वो कैंसिल हो गया सभी में से, ओके, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर यू और आर है वो, जो कि अगले वाले में कहीं पर भी विद्यमान नहीं है। इसके बाद में इज यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी इज है और यहाँ पर भी इज है, तो इसको भी आप 2 नंबर के साथ काउंट कर दीजिए और कट कर दीजिए इसको। तो इसके बाद में इनमें चेक करना है कॉमन क्या है, 3, 5 और 6, 5, तो 5 जो कोड वर्ड होगा वो इज का हो जाएगा, इज के इक्वल कौन हो जाएगा, 5 आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन, यहाँ पर 5 कैंसिल, यहाँ पर भी 5 कैंसिल, तो 3 का अर्थ तो आपका ही हो जाएगा, समझ गए आप अच्छे तरीके से। और सी का जो कोड वर्ड है वो 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर सकते कि 7 का कोड वर्ड यू है या फिर 9 का कोड वर्ड यू है या फिर 7 का अर्थ आर है या 9 का अर्थ है वो आपका यू है, यू या आर में से, दोनों में से हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन 7 या 9 में जो भी अर्थ होगा इन दोनों में से आएगा, अलग से नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो हमको स्थिति है वो अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ही का हमसे पूछा था, तो ही का जो कोड वर्ड है वो 3 के साथ चला जाएगा, यानी 3 जो अल्फाबेट यूज होगा वो ही के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उसी टाइप में है, मैंने शॉर्टकट रूप में लिख दिया ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। यहाँ पर है किसी सांकेतिक भाषा में 7, 4, 3 का अर्थ है मैंगोज आर गुड और 6, 5, 7 का अर्थ है इट गुड फूड।
और 9 3 4 का अर्थ है मैंगोज आर राइप। तो राइप का जो कोड वर्ड है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से पहले ही लिख दिया है, तो आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, या संख्या से भी आप मैच कर सकते हैं, लेकिन इससे जब संख्या लिखकर आए तो इन मीनिंगों को जो आप मैच कराएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा, कहीं पर भी संख्या थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। मैंगोज सबसे पहले चेक करेंगे कहाँ पर यूज हुआ है, लास्ट वाले में और यहाँ वाले में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 नंबर टाइप कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, मैंगोज। अब हम देखेंगे इनमें कोडवर्ड सेम क्या यूज हो रहा है। पहले वाले और तीसरे वाले जो लाइन है इसमें हम चेक करेंगे कौन सा कोडवर्ड सेम है। यहाँ पर 3 और 4 है और यहाँ पर भी 4 और 3 है। तो अब कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी आपके सामने कि 3 को यूज करें या फिर 4 को यूज करें। तो इसके लिए भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्या है, मैंगोज आर और मैंगोज आर है, हमें राइप का निकालना है। अब हमें ये तो कंफर्म स्थिति नहीं है कि 3 और 4, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि राइप का है वो 3 और 4 नहीं होगा कोडवर्ड। ठीक है, और इसमें से क्या होगा, 3 और 4 कोडवर्ड है वो राइप का नहीं हो सकता। या तो मैंगोज का 3 होगा या फिर 4 होगा, एक में से ही, समझ गए। और बचा हुआ जो आर है, तो आर का भी यही कंडीशन है, मतलब 3 या 4 में से दोनों में से एक होगा। तो मैंगोज आर को हम कैंसिल कर देते हैं दोनों को यहाँ से, और बचा कौन आपका यहाँ पर, राइप। राइप बचा, तो राइप के लिए कौन यूज होगा, 9 यूज होगा आपका। क्या यूज होगा, राइप के लिए 9 यूज होगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है मैंगोज और आर का कंडीशन है वो हमें पता तो है कि दोनों का जो कोडवर्ड है या तो 3 होगा या फिर किसी का एक, दोनों में से 3 या 4 में से होगा मैंगोज और आर का। ठीक है, लेकिन राइप का है वो 3 और 4 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्थिति बची तो क्लियर हो गई, क्योंकि राइप अदर किसी में यूज नहीं हुआ है, तो जो राइप का कोड वर्ड है वो नो के साथ चला जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं, और इसको हल करने की जरूरत नहीं है कि गुड का यहाँ पर क्या यूज हुआ है, तो आगे गुड निकालेंगे। यहाँ से जहां पर आपका आंसर निकल गया उससे आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ चुका है। किसी भाषा में 9 8 7 का अर्थ है काउ गिव्स मिल्क, और 7 3 2 का अर्थ है गॉड गिव्स नेचर, वह 8 2 4 का अर्थ है मिल्क इज नेचर। तो आपका जो यहाँ पर 4 का जो कोड वर्ड है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई पेन चलाने की इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 9 8 7 का अर्थ जो मैं हर बार बताता हूँ आपको कि 9 का अर्थ ये नहीं है कि काऊ है, और 8 का अर्थ ये नहीं है कि गिव्स है, और 7 का अर्थ ये नहीं है कि मिल्क है, लेकिन इन्हीं में से तीनों का कोड वर्ड होगा। हम चेक करेंगे पहले, सबसे पहले इसमें काऊ यूज हुआ है, काऊ कहीं पर है क्या, नहीं है कहीं पर भी काऊ। और उसके बाद में गिव्स, तो गिव्स हम चेक करते हैं इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इसको सबसे पहले मार्क कर देते हैं गिव्स को, और नंबर 1 इसको लगा देते हैं कि 1 नंबर पर यही आया। तो गिव्स और इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 9 8 7 है और यहाँ पर 7 3 2 है, तो गिव्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिव्स इक्वल हो जाएगा 7। ठीक है, गिव्स इक्वल 7। उसके बाद में मिल्क, मिल्क कहाँ पर यूज हो रहा है, पहले वाले में और तीसरे वाले में, तो मिल्क को हम सेकंड नंबर है वो यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पर देते हैं मिल्क को। तो मिल्क का जो अर्थ क्या है यहाँ पर 8 2 4। ठीक है, 7 कैंसिल हो चुका है आपका, 8 2 4, और यहाँ पर कितना है 9 8, तो 8 का जो अर्थ किसके साथ चला जाएगा आपका यहाँ पर मिल्क के साथ चला जाएगा। ठीक है, मिल्क का जो कोडवर्ड होगा वो आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद में बचा कौन यहाँ पर काऊ, तो काऊ का कितना कोडवर्ड हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा। और इसके बाद में हम चेक करेंगे गाइस अगले वाले में, तो वो क्या होगा आपका नेचर। ठीक है, नेचर इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ पर नेचर इसमें है और नेचर इसमें है, तो इसको हम रीमार्क कर देंगे 3 नंबर पर। ठीक है, अपना 3 या 4 जो भी है, नेचर को हम कट करेंगे इस बार। तो यहाँ पर आपका जो कोड क्या है, यहाँ पर 2 और 4 है, और यहाँ पर कितना है 3 और 2 है, तो 2 और 2 सेम है, तो 2 किसका कोडवर्ड हो जाएगा, नेचर का कोडवर्ड हो जाएगा। अब बचा कौन यहाँ पर 3। ठीक है, 3 किसका हो जाएगा, गॉड का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमसे पूछा किसका है, 4 का पूछे, तो 4 किसका हो जाएगा, इज का हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा, इज। 4 इक्वल आपका इज यहाँ से निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस टाइप से आप इसको हल कर सकते हैं। मैं भी समझ में नहीं आएगा तो अच्छे तरीके से दोबारा से रिवाइज भी हम कर देते हैं आपको सही तरीके से, ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, इसको हम हल करेंगे इस टाइप से दोबारा से। यदि आपको कुछ डाउट लगता हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9 8 7 है और इसका कोड वर्ड है काउ गिव्स और मिल्क। ठीक है,
शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। और यहाँ पर 7 3 2 का अर्थ है, इसने बोला है आपका गॉड गिव्स नेचर। ठीक है, समझ जाएंगे आप शॉर्ट फॉर्म में। और उसके बाद में 8 2 4 है, उसका अर्थ है गाइज आपका यहाँ पर 8 2 4 का जो अर्थ है वो हो जाएगा मिल्क इज नेचर, मिल्क इज और नेचर। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मीनिंग को चेक करना है। यहाँ पर अल्फाबेट से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो काऊ कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। उसके बाद में काऊ गिव्स मिल्क, ठीक है, गिव्स इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। दोनों में कोडवर्ड सेम क्या है, यहाँ पर 7 आपका कोडवर्ड सेम है, तो 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना किसका, 4 का निकालना है, उसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है, हम कोडवर्ड को निकालेंगे। और उसके बाद में गाइस चलते हैं आगे। तो मिल्क यहाँ पर है और यहाँ पर भी मिल्क है, सेकंड वाला। तो मिल्क और मिल्क 7 कट चुका है ऊपर वाले में, और यहाँ पर है 8 2 4। तो 8 यहाँ पर जो कोडवर्ड है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो मिल्क का 8 हो जाएगा। उसके बाद में बचा कौन, यहाँ पर 9 है, तो 9 काऊ के साथ चला जाएगा। अब हमें चेक करना है 4 वाले को। तो यहाँ पर 2 और 2 है, सेम इसमें है, कौन का, इसमें सेम है ना, नेचर और नेचर। नेचर का कोड 2 हो जाएगा और बचा कौन, यहाँ पर 4। तो 4 का कोड क्या हो जाएगा, इस टाइप से इज हो जाएगा, जो कि हमने सही तरीके से निकाला था, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसी टाइप में है। देखिए 3 2 9 का अर्थ है गॉड इज लव, 9 2 7 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। तो मैंने आपको हर बार में यही क्यों बोलता हूँ कि 3 का अर्थ गॉड नहीं है, 2 का अर्थ इज नहीं है, 9 का अर्थ लव नहीं है, क्योंकि इनमें सब में मैच करना होगा। उसके बाद में हमको निकालना क्या है, गॉड का अर्थ निकालना है। तो 3 2 9, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी हो सकती है। देखिए इज भी है और इज और लव, अब बचा कौन, यहाँ पर गॉड और यहाँ पर ब्यूटीफुल। तो अब इस तरीके की कंडीशन पहले भी आई थी और दोबारा से आ चुकी है यहाँ पर। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम चेक करेंगे 2 कोडवर्ड सेम कौन कौन से, इसमें 2 है, ऊपर वाले में भी 2 है, 9 भी है। तो यानी 2 और 9 के अलावा कोडवर्ड होगा, 2 और 9, इसका कोडवर्ड किसका नहीं होगा, गॉड का नहीं होगा। 2 और 9 के बाद में कौन बचा, यहाँ पर 3। तो गॉड का जो कोडवर्ड है वो 3 निकल के आएगा और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, लेकिन दोनों में से एक होगा। इसी टाइप से लव का हम बोल सकते हैं, या तो 2 होगा या फिर आपका 9 होगा। मैं भी अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नहीं आया है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो जरूर पूछिए। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे।